हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 8। व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड क्या है एंड हाउ डिड इट बिगिन? ये शुरू कैसे हुआ? अब देखिए, हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि कर रहे हैं तो हर वर्ड के मीनिंग के बजाय हम उसकी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देंगे। जैसे हमने कहा व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड क्या है। ट्रेड की हम ट्रांसलेशन पर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे क्योंकि ये पूरा पैसेज ही ट्रेड के बारे में होने वाला है। वैसे अभी फ़िलहाल के लिए बता दें कि ट्रेड होता है व्यापार। हाउ डिड इट बिगिन, ये शुरू कैसे हुआ। टुडे यू सी लार्ज शॉप्स, बड़ी बड़ी शॉप्स को हम देखते हैं। एंड इट इज़ सो इजी टू गो इनसाइड देम, और उनके अंदर जाना जो है वो कितना आसान हो गया है। एंड बाय व्हाट यू वांट, और फिर हम बाय करते हैं जो भी हमें चाहिए। बट डू यू एवर थिंक वेयर द थिंग्स यू बाय कम फ्रॉम, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो आती कहाँ से हैं? जो व्यापार हम करते हैं वो शुरू कहाँ से होता है? जो बड़ी बड़ी शॉप्स की हम बात करते हैं उनमें सामान आता कहाँ से है? यू में बाय अ वुलन शॉल, शॉल की बात करें जो सर्दियों में हम ओढ़ते हैं, इन शॉप इन योर सिटी, आपके शहर में आपको शॉल मिल जाते हैं, जबकि आपके शहर में शॉल बनाने वाला कोई नहीं है। वुल या ऊन की बहुत ज़्यादा खेती भी आपके यहाँ नहीं होती, कोई फैक्ट्री भी नहीं है। इट मे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर, ये कश्मीर से भी आया हुआ हो सकता है। मे हैव कम, मे का मतलब होता है संभावना। And the wool may have grown on the backs of sheep in the mountains of Kashmir or Ladakh, या तो लद्दाख में या कश्मीर में जो पहाड़ियाँ हैं और उनमें जो शिप होती हैं, भेड़ होती हैं, उनकी खाल जो है उसमें वूल लगती है और उससे हम ये वूलन चीज़ें बनाते हैं। ए वॉच दैट यू बाय, अब घड़ी की बात कर लो क्योंकि हमने वुलन शॉल की बात कर ली है। मे हैव कम इन शिप्स, शिप होता है समुद्री जहाज। अब देखिए यहाँ पे एक तो वोकेबलरी का बहुत बढ़िया आइटम हो गया। SHEEP भेड़ और SHIP समुद्री जहाज। एंड रेलवे ट्रेन में आ सकता है। ऑल द वे फ्रॉम जापान, हो सकता है जापान से वो घड़ी आई हो, मेड इन जापान। सो आल्सो यू मे बाय थिंग्स मेड इन अमेरिका, का सामान हो सकता है, और चाइना और पेरिस और लंदन, पूरे विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार की चीज़ों का आयात या निर्यात हो सकता है। तो ये पैसे शुरू हुआ था ट्रेड के साथ, और इसमें दो चीज़ें आई, वोलन शॉल और फिर वॉच, और फिर विश्व के विभिन्न भाग जहाँ से ये चीज़ें मंगाई जा सकती हैं। बट ये देखिए, ग्रेट शिप्स आर ऑलवेज कैरिंग द गुड्स ऑफ वन कंट्री टू अनदर, विभिन्न देशों में समुद्री जहाज के माध्यम से बहुत व्यापार होता है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज सो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा ऐसा नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं रहा तो फिर कैसा रहा? सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। इन द अर्ली डेज when men settled down there was very little trade, शुरुआत में ट्रेड जो था लिटल था, बहुत कम था। कब? जब मैन सेटल डाउन हुआ, मानव की सभ्यता, आदि मानव ने जब रहना सीखा। एवरीथिंग दैट अ मैन वांटेड ही हैड टू ग्रो हिमसेल्फ और मेक हिमसेल्फ, या तो खुद ग्रो करो या खुद बनाओ। समटाइम्स इट मस्ट हैव हैपेंड दैट आवर ट्राइब, ट्राइब होता है कबीला, एक कबीला, जैसे आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में कस्बे बसे हुए हैं, अलग अलग कस्बे, अलग अलग टाउन, ऐसे ही पुराने वर्ल्ड में अलग अलग कबीले होते थे। हैड अ ग्रेट डील ऑफ वन थिंग एंड अनदर अ ग्रेट डील ऑफ समथिंग एल्स, एक कबीले में, एक टाउन में हो सकता है एक चीज़ ज़्यादा होती हो
और दूसरे में कोई दूसरी चीज ज्यादा होती हो। इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू एक्सचेंज गुड्स, और वो आपस में उन चीजों को बदल लेते थे, और ये एक प्राकृतिक रूप से उनके बीच में एक लिंक था, एक बॉन्ड था, एक व्यापार चलता रहता था। व्यापार क्या है? एक्सचेंजिंग गुड्स। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस होता है एग्जाम्पल, देख लीजिए। वन ट्राइब माइट गिव अ काउ फॉर अ बैग ऑफ ग्रेन, भोजन के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए गायें दे दो, गेहूं ले लो। वो उनका दूध पी लेंगे और वो उनका अनाज खा लेंगे। देर वॉज नो मनी इन दोज डेज, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए पैसा उनके पास नहीं होता था। थिंग्स कुड ओनली बी एक्सचेंज्ड, चीज के बदले चीज ले ली जाती थी। सो एक्सचेंज बिगेन, इस प्रकार से आपस में आदान प्रदान शुरू हुआ। इट मस्ट हैव बीन रादर इनकन्वीनियंट, और ये जो है ना, ये काफी असुविधाजनक रहा। कन्वीनियंट सुविधा, इनकन्वीनियंट असुविधा। टू गेट अ बैग ऑफ ग्रेन और समथिंग लाइक इट, वन हैड टू कैरी अ काउ और मे बी अ कपल ऑफ शिप। अब गेहूं की 2-4 बोरियों के लिए एक गाय या 2-3 भेड़ देनी पड़ती थी। When gold and silver were found, फिर धीरे धीरे इन्होंने कीमती मेटल गोल्ड और सिल्वर का आविष्कार हो गया। फाउंड, उन्होंने खोज कर ली। पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम फॉर ट्रेड, लोगों ने व्यापार के लिए उनको यूज करना शुरू कर दिया। इट वॉज इजीएस्ट टू कैरी देम, सोने का एक सिक्का जेब में डाल लो, बड़े आराम से ले जा सकते हो। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एंड द कस्टम, जो रीति रिवाज होते हैं, एरोज ऑफ पेइंग फॉर थिंग्स, चीजों के बदले पे करने लग गए। वो क्या? गोल्ड या सिल्वर। द फर्स्ट पर्सन हु थॉट ऑफ दिस मस्ट हैव बीन अ वेरी क्लेवर पर्सन, और जिसने पहली बार ये काम शुरू किया होगा, जो पहला व्यक्ति होता है वो हमेशा ही बहुत क्लेवर होता है, बहुत अच्छा कार्य उन्होंने कर दिया। द यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मेड ट्रेड वेरी मच इजियर, अब तो व्यापार बहुत आसान हो गया। Even then there were no coins as we have them now, लेकिन शुरू में क्वाइन नहीं थे, सिक्के नहीं थे। गोल्ड यूज्ड टू बी वेड इन बैलेंस, वो गोल्ड को तोलते थे। एंड देन गिवन टू अनदर पर्सन, फिर दूसरे को दे देते थे। मच लेटर, बहुत समय के बाद, केम क्वाइंस एंड दीज मेड ट्रेड एंड एक्सचेंज स्टिल सिंपलर, और सिक्के बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल सही हो गया। नो वेइंग वाज रिक्वायर्ड, सिक्के को पहले ही तोल लिया जाता था, अब सोने को तोलने की जरूरत नहीं थी। देन एज एवरीबडी न्यू द वैल्यू ऑफ अ क्वाइन, नाउ मनी, अब जिसे हम पैसा कहते हैं उस समय वो क्वाइन होता था, और उसकी वैल्यू को हर कोई जानता था। इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, और आज तो बहुत अलग अलग फॉर्म चली हुई हैं। भारत में रुपया अब ऐसे लिखने लग गए, पहले तो ऐसे लिखते थे, आसान कर दिया है ऐसे। भारत में रुपया, यूएस में डॉलर इस तरह का होता है, फिर पौंड है, उसके बाद फिर सारे यूरोप के देशों ने मिलकर एक यूरो करेंसी बनाई है, और इस तरह से 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो लेंचो वाले लेसन में पेसोस उनकी करेंसी है, और रूस में रूबल उनकी करेंसी है, जापान में येन उनकी करेंसी है, और अरब देशों में दिनार होता है, और इस तरह की बहुत सारी मुद्राएं आजकल अस्तित्व में हैं। इसीलिए कहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स, इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरे विश्व में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये जो हमारा पैसेज है ये किस विषय में है। आपको अगर इसका टाइटल देना पड़ जाए तो किस चीज की बात की गई है, और
इसमें राइटर कहना क्या चाहता है, इसका थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले तो ट्रेड के बारे में बात की है और गोल्ड कॉइन्स से ट्रेड सिंपल होता रहा है। तो हम इसको एडवांसमेंट इन ट्रेड या प्रोग्रेस इन ट्रेड भी कह सकते हैं। प्रोग्रेस या एडवांसमेंट इन ट्रेड, या और भी आसान है, हाउ डिड इट की जगह आप कर देना ट्रेड। हाउ डिड ट्रेड बिगिन, सबसे बेस्ट, पहली लाइन में ही टाइटल निकल जाता है। और देखिए जिस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर्स की बात की थी कि प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसमें से, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि जो आपके यहाँ से है, डू यू नो कि ये जो थिंग्स हैं वो आती कहाँ है, यू बाय कम फ्रॉम, फ्रॉम वेयर, यही फ्रॉम से बन जाएगा क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू द थिंग्स यू बाय कम। सेकंड ऑप्शन क्या है कि यहीं से उठा लो क्वेश्चन, वेयर द थिंग्स यू बाय कम फ्रॉम क्वेश्चन मार्क। और देखिए विच थिंग्स आर मेंशनड, मेंशन कौन कौन सी चीजें की गई हैं, क्योंकि दो चीजें मेंशन की गई थी, वूल शॉल की और वॉच जापान की। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि इनको लाते कैसे हो, हाउ डू यू ब्रिंग दैम, शिप में या रेलवे में आप उनको लेकर आते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये काम शुरू से ही हो रहा है, नो, पहले तो ट्रेड बहुत कम था, लिटिल ट्रेड। उसके बाद ये देखिए, व्हाट एग्जांपल डज द राइटर गिव, द राइटर गिव्स द एग्जांपल ऑफ ट्राइब्स। व्हाट वाज प्रोबेबली एक्सचेंज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने क्या कहा था, काउ और शिप इन्होंने पहले एक्सचेंज किया था। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या आया, सिल्वर एंड गोल्ड के क्वाइंस, सिल्वर और गोल्ड आया। और फिर नेक्स्ट स्टेज में इन लोगों के क्या आए, क्वाइन इन लोगों ने बनाए गोल्ड और सिल्वर की। तो दिस वाज द प्रोग्रेस ऑफ दिस थिंग। और व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी नाउ, तो हम करेंसीज की यहाँ बात कर सकते हैं। और कैसे उनको तोला जाता था, बैलेंस, बैलेंस होता तराजू, तराजू के साथ इन चीज़ों को तोल लिया जाता था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से बनते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। तकरीबन 5-6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, टाइटल किया है, थीम किया है, और आप भी कोशिश कीजिए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलेंगे एक और पैसेज के साथ। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब को दबाइए, उसके साथ में एक घंटी आएगी, घंटी को प्रेस कर दें ऑल पे, तो आपके पास ऑल लेसन्स, ऑल वीडियोस ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।